हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा वीडियो है क्लास 8 सोशल साइंस क्विज अभ्यास 21 टू 27 अगस्त। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है अपना। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार करने के लिए इंग्लैंड की महारानी से चार्टर कब हासिल किया? तो इसका आंसर नंबर है 2, 1600 ईस्वी, 1600 ईस्वी। ओके, जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी, इससे पहले जो था ना और बहुत सारी कंपनियाँ थी, तो इसको एकाधिकार मिल गया था उसके बाद में इंग्लैंड की महारानी से। ओके, और इस कंपनी के भी कई नाम हैं और इसका मेन नाम क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, तो इसकी डेट क्या थी? 31 दिसंबर, 31 दिसंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम मुगल शासक कौन था? सबसे लास्ट में कौन था? बहादुर शाह जफ़र। सबसे लास्ट का मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफ़र। उसके बाद कौन आ गया था? उसके बाद अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया था इसके ऊपर। ओके, ठीक है ना, आपको पता ही है ना 1857 की क्रांति वगैरह जो हुई थी, तब तक ये था बहादुर शाह जफ़र था। ठीक है, तो बहादुर शाह जफ़र अपना अंतिम मुगल शासक था। प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, 1757 में। मैंने देखो चारों लिख रखे हैं। 1657 में हुआ था, उत्तराधिकार युद्ध हुआ था। किसके बीच में हुआ था? शाहजहाँ के जो 4 बेटे थे उनके बीच में। 1757 में प्लासी का हुआ था। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। और 1857 में हुआ था जो 1857 की क्रांति हुई थी ना, वो जब लास्ट में बहादुर शाह जफ़र जो अंतिम मुगल शासक था उस टाइम पे। तो जो अंग्रेज़ों ने मेन युद्ध करना कब स्टार्ट कर दिया था? प्लासी के युद्ध के टाइम पे पहला युद्ध माना जाता है। ठीक है, 1757। और दूसरा युद्ध कौन सा माना जाता है? बक्सर की जो लड़ाई हुई थी, बक्सर का जो युद्ध हुआ था 1764, वो दूसरा युद्ध है। उसके बाद पे अंग्रेज़ों ने अपने यहाँ पे शासन प्रारंभ कर लिया था। ठीक है, और उसके बाद में 1857 की क्रांति आपको पता ही है। और 1657 उत्तराधिकार वाला मुगलों के बीच में ही हुआ है। चारों बेटे आपस में लड़े थे। ठीक है ना, शाहजहाँ की मृत्यु के बाद में। नेक्स्ट है, बक्सर की लड़ाई के बाद मीर कासिम को हटाकर किसे बंगाल का नवाब बना दिया? जब बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? 1764, 1764। उसके बाद में मीर कासिम को हटा के बंगाल का नवाब किसको बनाया? मीर जाफ़र को। कासिम हट गया, जाफ़र बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर मैसूर किसको कहते हैं? तो आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था ना अंग्रेज़ों का और मैसूर के युद्ध, उसमें कौन था मेन? टीपू सुल्तान। ठीक है ना, तो उसका कौन है? इसका किसको कहते हैं? शेर ए मैसूर। तो सबसे ज़्यादा किससे हुआ था? टीपू सुल्तान से। तो कौन है मेन? टीपू सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? इसकी मृत्यु कहाँ पे हुई है? श्रीरंगपट्टनम में। कहाँ पर हुई है टीपू सुल्तान की मृत्यु? श्रीरंगपट्टनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत के तृतीय युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो पानीपत का जो थर्ड युद्ध हुआ था, थर्ड वॉर, वो हुआ था 14 जनवरी 1761 को। और किसके बीच में हुआ था? मराठा वर्सेस जो अफगानिस्तानी था। अफगानिस्तान का कौन था? अहमद शाह अब्दाली, या उसको अहमद शाह दुर्रानी भी कहते हैं। ठीक है ना, अब्दाली के दुर्रानी भी कहते हैं। इन दोनों के बीच में होता है। तो हारा कौन था पानीपत का तीसरा युद्ध? मराठा। कौन हारे थे? मराठा। और कब था? 14 जनवरी 1761, 14 जन 1761। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज़ों ने पंजाब का अधिग्रहण कब किया? अंग्रेज़ों ने जब पंजाब पे युद्ध किया था, पंजाब से, आंग्ल सिख युद्ध कहते हैं उसको। ठीक है, पंजाब में सिख ज़्यादा है तो आंग्ल सिख युद्ध कहते हैं। तो उसके बाद में उस पर अधिग्रहण कब किया? डलहौजी ने किया था। डेट थी 29 मार्च 1849। कब हुआ था? 1849, 29 मार्च। ठीक है, तो इस तरह से हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए। तो आई होप आपको ईजिली सब समझ में भी आ गए। ठीक है, एक बार मैं आपको रिव्यू वापस बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का है आंसर 1600 ईस्वी। इसका क्वेश्चन नंबर 2 का है बहादुर शाह जफ़र। 3 का है 1757 ईस्वी। ठीक है, इसका है मीर जाफ़र। शेर मैसूर कौन है? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम में। तृतीय युद्ध में हारे कौन थे? मराठा। अंग्रेज़ों ने पंजाब का अधिग्रहण किया था 1849, 1849। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।